वेलकम अगेन टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज है डे 4 एट पारसनाथ। हम लोग जा रहे हैं, अभी पंडाल में सब जने रेडी है। मैं डायरेक्ट अपने होटल से निकलते हुए अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं हूँ, पीछे मम्मी है, पापा है, भैया है और ये रहा राहुल। और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज ही के दिन पापा को सम्मानित किया जाने वाला है। तो ये रहा वो पंडाल जहाँ पर पापा को सम्मानित करने वाले हैं। ये रही मैं अपने पैक्ड हेयर्स के साथ, और जैकेट पहन रखा है मैंने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। पीछे मम्मी भैया पापा तीनों खड़े हैं, और मैंने बाल इसलिए पैक कर रखे हैं ताकि मैं स्टेज पर जाऊँ तो मेरे बाल बने हुए रहें, फिलहाल तक वो बिगड़े ना, इसलिए मैंने बाल पैक कर लिए। और बहुत ही ज़्यादा हो गया मेरे बारे में। तो गाइज़, पापा के लिए दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ये देखो, ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करने में थोड़ा लेट हो गई। ब्रेकफास्ट में आज था इडली, सांभर, वड़ा, पोहा, उपमा, फ्रूट्स तो रहते ही हैं, डेट्स, ये सब कुछ था। तो सॉरी कि मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट शूट किया, बचा कुचा जो भी है, लेकिन मेरे को याद आ गया, मेरे को आप लोगों का ध्यान आ गया, इसलिए मैंने व्लॉग शूट कर लिया। सो सॉरी फॉर दैट। एंड नाश्ता ख़त्म करने के बाद फटाफट से हम लोग आ गए हैं पंडाल में। और ये देखो, महाराज भी आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज के पीछे भीड़ भाड़ क्यों नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा, मुझे एकदम सिंपल तरीके से एंट्री लेनी है। तो इसलिए महाराज एकदम सिंपल तरीके से आ रहे हैं, किसी को भी पता नहीं था कि पीछे से महाराज आने वाले हैं। और जैसे ही लोगों ने महाराज को देखा ना, तो कोई लोग उनका वीडियो बनाने पहुंच गए, कोई कैसे पहुंच गए। और जो स्टेज पे लेडीज़ बैठी है ना, ये लोग तो मतलब ऐसे भाग भाग के आ रही है जैसे कि बस पूछो मत। अब कितने ही दर्शन के लाभ लेने वाले हैं। तो ये महाराज का दर्शन स्टार्ट हो गया। और ये पापा के लिए स्पीच है गाइस, पापा का नाम आ गया है, तो आप लोग सुनो कि ये पापा के लिए स्पीच क्या बोल रहे हैं। उचित है जो साध्य महालक्ष्मी पत्र का वाचन करते हैं, पारायण करते हैं, और साध्य लक्ष्मी, साध्य महालक्ष्मी मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत अच्छे साधक हैं। इन्होंने पापा का नाम आ गया है। ये वराह मिहिर से लेकर आचार्य भद्र बाहु तक की शास्त्रों का पारायण किया है। और पापा जा रहे हैं अब स्टेज पर। ये पापा है, भैया है, मैं नीचे खड़ी हूँ, मम्मी भी ऊपर ही है। राहुल ऑफिस के लिए, मैंने आपको बताया था उसकी मीटिंग है, इसलिए वो चला गया, आता ही होगा वो भी कुछ मिनटों में। तो मैं पीछे से व्लॉग शूट कर रही हूँ। पापा ये देखो यार, पापा जैसे ही महाराज से मिले ना, पापा का मन एकदम गदगद हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि यही मोमेंट के लिए पापा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। और गाइज़, इतने बड़े महाराज से मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे करोड़ों में लोग आए हैं और हर किसी को महाराज मिलने भी नहीं दे रहे। और कोई मतलब कितने लोगों की उम्मीद होगी कि मैं महाराज से एक आशीर्वाद भी ले लूँ, लेकिन महाराज का टाइम कितना मूल्यवान है महाराज के लिए, मतलब लोगों की अटेंशन। ओ माय गॉड। तो महाराज जो पापा से बात कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा स्पेशल टॉक है, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि महाराज के पास टाइम लिमिटेड है और जितना भी वो बोलते हैं बहुत ही कम बोलते हैं। तो बहुत ही स्पेशल है ये पापा के लिए मोमेंट। तो पापा बहुत ज़्यादा खुश है, और महाराज ने अपना खुद का हाथ रखा है, अपनी पिक्चर रखकर पापा को आशीर्वाद दिया है। आप लोग देख सकते हो पापा और भैया कितने खुश लग रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि पापा को अपनी ज्योतिषी, अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट पद्मश्री अवार्ड मिला है, पापा को 2nd प्राइज़ मिला है। और महाराज कंटिन्यू, मतलब इतने बड़े साधना, 557 दिन का मौन साधना, 496 दिन का इन्होंने अखंड तपस्या करी है, और सिर्फ 61 दिन इन्होंने खाना खाया है पूरे 1.5 साल के अंदर। तो कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। तो पापा बहुत खुश है, और मुझे लग रहा है कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, मुझे पापा का इशारा आ गया है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। तो मेरा एक्साइटमेंट आप लोग भी देख लीजिए। ये है लाइव दर्शन 108 अंतर मना प्रसन्न सागर जी महाराज के। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इनको लाइव में इतना पास से देख रही हूँ। तो प्रणाम करना तो बनता है। हाथ में मम्मी के मोबाइल है। महाराज जी प्रणाम। बेटा रह गया, दशकों से उन्होंने अपने पुरुषार्थ। सो गाइज, मज़ा आ गया ना, महाराज का आशीर्वाद मिल गया। और महाराज ने इशारे में हमें बोला है कि आप लोग थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, क्योंकि 3 जनों को प्राइज़ मिलना है। तो तीनों जने स्टेज पर आ जाएंगे, तब जाकर महाराज अपना प्राइज़ सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस, पापा को जो भी लोग कांग्रेट्स बोलने वाले हैं, फटाफट से कमेंट कर दो। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, महाराज को जितना प्रणाम बोलना है वो सब कुछ कर दो। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर रखा है, मुझे ऑलरेडी पता ही है। सो गाइस, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। और जब तक हम लोग सेटल हो जाते हैं, और मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है, तो ये आ गया है। एक बार यहाँ पे तो देखो, बहुत सारा तो फोटो सेशन चल ही रहा है, क्योंकि सब लोगों के लिए इस मोमेंट कितना स्पेशल है आपको पता ही है। सो गाइज, पापा के लिए जो वैल्यूएबल वर्ड्स, पापा के लिए जो स्पीच बोली जा रही है, वो स्पीच ये है, आप लोग खुद सुनो। अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महामुनिराज के 557 दिनों की
बोले आ गया पापा के पास ही चल रहे तो उनको सांस हो जाएगा तब तो आह्लादकारी क्षणों में आपकी अभिवंदन की अभिख्या में संवेद रूप से प्रमुदित है। आपके द्वारा ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से सेवा और सम्यक्त्व के प्रति श्रद्धा की अंतर शक्ति द्वारा जन जन की सेवा का गुणानुवाद करने के साथ साथ आपके निष्काम चित्त तथा चेतना की निर्मलताओं एवं सहजता, ऊर्जस्विता, मनस्विता और वात्सल्यशीलता के प्रति हम गुरु भक्त अपना आदर अभिव्यक्त करते हैं। परम पूज्य युग दृष्टा राष्ट्र संत अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महापुरुष के आशीषों से स्पंदित हो इस ऐतिहासिक एवं आह्लादकारी अवसर पर आपकी निस्वार्थ ज्योतिषीय सेवा वृत्ति के प्रति अर्चना और प्रणति के भाव अर्पित करते हुए आर्य का पद्म श्री करुणा पुरस्कार आपके कर कमलों में सादर समर्पित है। अत्यंत प्रमुदित भाव से हम कामना करते हैं कि अपने ज्योतिर्ज्ञान के माध्यम से आप उत्तरोत्तर मानवता की सेवा करते रहे। हम हैं आपके परम स्नेही दिगंबर जैन पथ प्रभु आराधक मंडल एवं अंतर्मना भक्त परिवार श्री रघुवीर जी से अनुरोध कि आचार्य श्री के पास पदों की तरफ प्रस्थान और मैं इस द्वितीय पुरस्कार के लिए सम्मान के लिए मैं आवाज श्री विमल जी पाटिल कोलकाता जयपुर को आवाज लगा रहा हूँ और कुक्कू भाई सूरत कुल को आवाज लगा रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए और द्वितीय पुरस्कार का अपने कर कमलों से अभिवंदना करें, वंदना करें, सम्मान करें। वो तो भी ले महाराज व्यक्ति जैन नहीं है पर आचरण से वो जैन है, समर्पण से महासागर है, जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका समर्पण, जिनकी भक्ति गुरुओं के प्रति बेशुमार है। आइए मदन जी, आइए तिलक देने परम पूज्य गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से श्री मदन मोहन जी नभोटिया को कर्मणा जैन के रूप में संबोधित किया है। श्री नभोटिया जी के पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। इस पुरस्कार में प्रशस्ति के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि पुण्यार्जकों द्वारा अर्पित की जा रही है। उत्तरीय अर्पण कर रहे हैं श्री संजय जी। सो गाइस, पापा को तिलक लगा के साफा पहनाकर और शॉल उड़ा दी गई है और अब पापा को मिल रही है करुणामय पद्मश्री, जो कि सेकंड प्राइज है महाराज 108 अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के थ्रू मिल रही है। पापा के लिए कितना बड़ा मोमेंट है यार गाइस, फोटो सेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पापा वाकई में इस मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली ये पल आ गया है पापा के लिए। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम माहेश्वरी हो के जेएनयू के अंदर कैसे चले गए, तो पापा धर्म से कोई रिलेट नहीं करते, पापा सबके लिए एक ही जैसा सोचते हैं। तो ये प्राइज़ मिलने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जेएनयू का जो सबसे बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं ना, उन सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान करी हुई है। तो मैंने आपको वो भी दिखा दिया। ये साइड में उनका आहार होने वाला है, वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये सब कुछ होने के बाद में पापा और महाराज कुछ तो भी बात कर रहे हैं। जी बहुत अच्छे ज्योतिष कर रहे हैं, जिनके यूट्यूब में बहुत सारी भविष्यवाणियां जो आएंगी निकाल के देते रहते हैं। और अब हो रहा है पापा का फोटो सेशन। गाइस, फोटो सेशन वाकई में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि इन मेमोरीज के थ्रू हम अपने पास्ट को, हम अपने अच्छे पलों को फिर से जी सके। तो फोटो सेशन तो होना वाकई में बहुत कंपलसरी है। और मेरे व्लॉग के थ्रू भी आप लोग और पापा इन फ्यूचर कभी इस मोमेंट को देख के फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। तो वाकई में व्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कंसेप्ट। और देखो, मैं व्लॉग के चक्कर में खुद की फ़ोटोज़ भी लेना मिस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पापा ने अगर मुझे देख लिया कि मैं फ़ोटोज़ में एक में भी नहीं हूँ तो पापा मुझे डांट देंगे। तो इसलिए मैं बिना वक्त गवाए हुए फ़ोटो सेशन में जा रही हूँ। फ़ोटो सेशन के लिए पापा मुझे कभी भी आवाज़ लगा सकते हैं। ये सब जने पापा को प्राइज़ देने के लिए आए हैं। तो ये फ़ोटो सेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और एक मैं लगा दो, मैं छोटा
कुक्कू छोटे महाराज साहब याद कर रहे हैं। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये पूरा व्लॉग? मज़ा आया ना? आप लोग पापा को जितना चाहे कांग्रेस, जितनी चाहे बधाइयाँ देने चाहते हो, फटाफट से सब कुछ कमेंट कर दो। वीडियो को जितना शेयर हो सकता है वो सब कुछ शेयर करो। अगर आपको पापा से भी कुछ जानना है तो आप वो भी कमेंट कर दो, क्योंकि पापा की ज्योतिषी, मैंने आपको पहले ही बताया, पापा कोई धर्म कुछ भी नहीं मानते। पापा सब लोगों को एक ही जैसा मानते हैं। और मैं आपको पूरा पंडाल दिखा देती हूँ। ये पंडाल में देखो कितनी सारी पब्लिक बैठी है। और अब मैं जा रही हूँ अपने फोटो सेशन के लिए, तो मैं व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। यू एन्जॉय द व्लॉग।